पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है भाई, और ये सच में एक सीखने वाली वीडियो ही है। आप लोगों के लिए सिखाने वाला हूँ इसमें मैं पीपी शेयर क्या होता है। जैसे कि मैं कई बार आप लोगों को बताया था कि पीपी शेयर हमको मिलेगा, पीपी शेयर मिलेगा। पहली बार अगर अप्लाई करेंगे तो पीपी शेयर मिलेगा, फिर दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो पीपी वन मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो मेन मतलब अडानी इंटरप्राइजेज के मेन शेयर मिलेंगे। देखिए, राइट इशू पहले आपको यहाँ पे समझ लेना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है क्योंकि दोनों चीज समझाऊंगा। पहले राइट इशू समझाऊंगा, उसके बाद पीपी शेयर समझाऊंगा, तो दोनों चीज समझाने में थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे देखेंगे सर्च करके तो ठीक से समझाया गया है, गूगल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप पढ़ के ऐसे नहीं समझ सकते कि नहीं एक्चुअल में मैटर क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, राइट इशू होता क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। करेंट प्राइस अगर हम लोग देखेंगे राइट इन अदानी इंटरप्राइजेज का, तो 24 रुपये 19 पैसे ट्रेड करा है। कंपनी ने टोटल 13 करोड़ 85 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है। 1800 रुपये करेंट मतलब इशू प्राइस कंपनी ने तय किए हैं, और वहीं टोटल 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी फंड रेज करने वाली। अब राइट इशू का मेन बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। कोई भी एक कंपनी है, जैसे ये अडानी इंटरप्राइजेज मान लेते हैं, एक कंपनी है। इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो पैसा कंपनी कई माध्यम से जुटा सकती है, ले सकती है। लेकिन कंपनी कहती है कि नहीं, हमारे जो पहले से शेयर होल्डर है ना, उन्हीं को हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो कंपनी ने यहाँ फैसला लिया कि 13 करोड़ 85 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे। लेकिन अभी हमारा प्राइस जो चल रहा है 2420 रुपया ट्रेड कर रहा है ना, तो हम 2420 पे नहीं इशू करेंगे, हम डिस्काउंट पे अपने ही शेयर होल्डर को मतलब इक्विटी शेयर इशू करेंगे। मतलब 13 करोड़ 85 लाख इक्विटी शेयर कंपनी 1800 रुपये मतलब प्राइस पे इशू करेगी। मतलब 2400 रुपये वाला शेयर कंपनी आपको 1800 रुपये में देने वाली है। ये होता है राइट इशू। अब क्या होता है कि राइट इशू में रिकॉर्ड डेट आता है। जैसे इसके केस में 17 नवंबर था। रिकॉर्ड डेट तक शेयर आप होल्ड करते हो तो उसके लिए कंपनी अपना रेशियो डिसाइड करती है। जैसे इसके केस में 3:25 था। मतलब 25 शेयर खरीदेंगे, रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करेंगे तो 3 शेयर आपको राइट इशू मिलेगा। अब वहीं 3 शेयर आप 1800 रुपये में अप्लाई करोगे, तो जब अप्लाई करोगे आप 1800 रुपये मतलब लगा के कंपनी को दोगे, तो आपको कंपनी जो है 2400 रुपये वाला शेयर देगी। समझ रहे हो आप लोग? जेब से एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट सब कुछ हो जाता है इस पीपीसी ये आरी शेयर का, लेकिन जेब से आपको वहीं 1800 रुपया ही लगाना पड़ता है। और उसी के बदले में आपको तीन मतलब मेन अडानी इंटरप्राइजेज के मेन वाले शेयर आपको कंपनी यहाँ पे इशू कर देती है 1800 जब लगा के अप्लाई करते हो तो। लेकिन ये तो हो गया मेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, राइट इशू का। लेकिन अब जब कंपनियां एक बार में पेमेंट नहीं लेती हैं, कई बार में लेती हैं, मल्टीपल मतलब टाइम पेमेंट लेती हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, तो फिर जो है पीपी शेयर उनको जारी करना पड़ता है। जैसे इसके केस में देखेंगे तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 1800 रुपया कंपनी ने अपना इशू प्राइस तय किया है। मतलब 1800 रुपया आप से लेना है हर एक आरी शेयर के बदले में, तो आपको नया शेयर मेन शेयर कंपनी जारी करती। लेकिन कंपनी क्या क्या रही है कि 1 रुपये फेस वैल्यू पे 1800 कंपनी को लेना है, लेकिन कंपनी आधा रुपये 50 पैसे फेस वैल्यू वाले शेयर आपको देगी। और आपको पहली बार में केवल 900 रुपया ही पेमेंट करना है। मतलब समझिएगा, यहाँ पे हमको देना है टोटल 1800 रुपया, लेकिन हमको पहली बार अप्लाई करते समय देना है केवल 900 रुपये ही है। मतलब 900 रुपया हम हमारे ऊपर बकाया रहेगा कंपनी का। और वो भी 900 रुपया जो है उसको भी 450 करके 2 बार में और पेमेंट करना है। टोटल 1800 का पेमेंट 3 बार में करना है। पहली बार में 900, फिर जो बच जाएगा 900 उसमें से 450 एक बार, और फिर 450 एक बार। मतलब समझ रहे हो, 3 बार में, एक बार 900, फिर 450, फिर 450, इस करके 3 बार में आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना है 1800। एक ही बार में करना होता तो डायरेक्ट आपको अदानी इंटरप्राइजेज के मेन वाले शेयर मिल जाते, लेकिन हम कर रहे हैं 900 पेमेंट, मतलब 900 बकाया है। तो ये पहचान में कैसे आएगा कि किसके, अगर आपको मेन शेयर कंपनी दे देती है 2400 वाला 900 पेमेंट करने पे ही, तो आपको 900 कम पैसे में शेयर मेन मिल जाएगा। फिर आप बेच के निकल जाओगे, जिसके पास रहेगा वो अप्लाई करेगा नहीं करेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा ना भाई। सब मैटर ही उलट पुलट जाएगा। तो इसके वजह से ये कंपनी ने अपना एक जो है कह लीजिए कि इसका कह लीजिए तोड़ निकाला है, या इसका एक जुगाड़ कह लीजिए निकाला है, पीपी शेयर। अब ये पीपी शेयर वहीं जारी होता है। देखिए, आप 25 शेयर होल्ड करके रखोगे, आपको 3 शेयर मिलेगा। अब उस 3 शेयर के बदले में
आपको अप्लाई करना है 1800, लेकिन आप अप्लाई करोगे 900 ही। अब 900 जब कंपनी को आप कम पेमेंट करोगे, या कंपनी 900 आपसे कम पेमेंट कर रही है, तो जो कंपनी आपको सीधा अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर देती, तो उसके बदले में कंपनी आपको एक पीपी शेयर दे देगी। अब इस पीपी शेयर क्या रहेगा, पीपी शेयर 900 वो काट के ही आपको दिया जाएगा। मतलब जो भी अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर का प्राइस रहेगा, उससे 900 रुपया काट के, मतलब या डिस्काउंट पे एक शेयर आपको दिया जाएगा, जिसको हम लोग पीपी शेयर कहेंगे। और वो हमेशा 900 रुपया करेंट प्राइस से कम ट्रेड करेगा। उसको कहते हैं हम लोग पीपी शेयर, क्योंकि अब पता चल जाएगा किसके पास, मतलब जिसके पास पीपी शेयर रहेगा उसको पता है कि उस हर एक पीपी शेयर पे 900 रुपया का बकाया है। अब जिसके पास भी वो पीपी शेयर रहेगा, रिकॉर्ड डेट, फिर उसके लिए भी रिकॉर्ड डेट आएगी, रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके पास भी वो पीपी शेयर रहेगा, उसको वो 900 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। हालांकि उसमें से भी 450 पेमेंट करना है, तो 2 बार में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें वही सिस्टम आएगा। जब पीपी शेयर आपको 900 पेमेंट करोगे, तो आपको एक पीपी शेयर दे दिया जाएगा, जिसका वैल्यू करेंट प्राइस, मतलब अडानी इंटरप्राइजेज के मेन शेयर से 900 रुपया कम रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे 920 रुपया का भी डिस्काउंट हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रीमियम रहे तो 880 भी डिस्काउंट रह सकता है, मतलब ऊपर नीचे ही रहेगा, लगभग लगभग 900 का डिस्काउंट रहेगा ही पीपी शेयर पे, ठीक है ना। फिर पीपी शेयर का आगे रिकॉर्ड डेट आएगा, जब 900 फिर कंपनी को लेना पड़ेगा, या कह लीजिए 450 लेना पड़ेगा, तो फिर कंपनी रिकॉर्ड डेट लेके आएगी। फिर उस रिकॉर्ड डेट तक जो भी उस पीपी शेयर को होल्ड करेगा, उसको फिर से 450 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। 450 रुपया पेमेंट करोगे, लेकिन फिर भी आपके पास कंपनी का 450 रुपया बाकी रहेगा, तो फिर से कंपनी आपको पीपी 1 करके देगी, क्योंकि पहचान में आ जाए। पीपी पहले इशू करेगी, फिर दूसरा वाला 450 का पेमेंट करोगे तो पीपी 1 इशू करेगी। तो अब जिस व्यक्ति के पास पीपी 1 रहेगा, तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर कंपनी का 450 रुपया बकाया है। फिर कंपनी एक रिकॉर्ड डेट लेके आएगी पीपी 1 के लिए भी, और फिर उस रिकॉर्ड डेट तक जो भी पीपी शेयर 1 को जो है होल्ड करके रखेगा, उसको फाइनल वाला 450 पेमेंट करना पड़ेगा। और तब जाके कंपनी आपको मेन शेयर, जो अदानी इंटरप्राइजेज का 2400 वाला शेयर है, वो शेयर यहाँ पे कंपनी सीधा सीधा यहाँ पे आपको दे देगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। आप ये यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहा हूँ, आप पेमेंट करके मुझसे व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी डाउट आपका है क्लियर कर सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 500 लाइक आप लोगों को कंप्लीट करना है। 500 लाइक कंप्लीट करना है, और कम से कम 100 लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। एक्सेल सीट, जैसे बायबैक वाला बताया था ना अभी टीसीएस का, आप लोग जाके देखे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग तो अदानी इंटरप्राइजेज वाले हो ना। तो टीसीएस का मैं एकदम एक्सेल सीट बना के सब कुछ आपको समझाया था, हर एक चीज, हर एक पॉइंट। तो आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इस वीडियो पे कम से कम 3000 या 5000 के आसपास व्यू जाना चाहिए, तो फिर अगली वीडियो बनाऊंगा। पिछली वीडियो पे केवल 500 व्यू आया था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, उतना व्यूज पे नहीं बनाऊंगा, तो इस तरह से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली बार पेमेंट करोगे 900 रुपया, तो आपको एक पीपी शेयर मिलेगा, जिसका प्राइस करेंट प्राइस से 900 रुपया घट के रहेगा। उसके बाद फिर 450 पेमेंट करना होगा, जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो पीपी 1 जारी होगा। और फिर आपको करेंट प्राइस से 450 रुपया कम वाला एक पीपी शेयर जारी होगा, पीपी 1। फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट करोगे तो मेन शेयर आपको मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर भी समझा देता हूँ कि अभी इसका करेंट प्राइस है 2420 रुपया, ठीक है ना। और चलिए रिकॉर्ड डेट आ गया, मतलब ओपनिंग डेट आ गया 25 नवंबर, हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया हमने, तो हमने ये 900 रुपया हमने पेमेंट किया। 900 रुपया आपने पेमेंट किया। उसके बाद आरी शेयर की भी कुछ वैल्यू इसकी टेट करेगी, जो करेंट के हिसाब से देखेंगे, तो हमेशा जो भी करेंट प्राइस रहेगा उसमें से 1800 घटाएंगे, तो 619 रुपया आएगा। अभी के हिसाब से आरी शेयर की वैल्यू आ रही है। अभी प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आरी शेयर की वैल्यू जो है वो घटती रहेगी प्राइस, ठीक है ना। तो 619 रुपया वाला हम शेयर देंगे एक, तो ठीक है ना, समझिएगा। आरी शेयर देंगे हम लोग कंपनी को, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम लोग जो है 900 रुपया पेमेंट करेंगे, तब कहीं जाके हमको एक पीपी शेयर मिलेगा। तो आरी शेयर की वैल्यू हो जाती है 620 अभी के हिसाब से, और 900 हो जाएगा उसमें, कह लीजिए कि पेमेंट करेंगे हम लोग अप्लाई करते समय। तो हम लोग का टोटल आएगा 9 6 15 1500
20 रुपया हमारा टोटल लग गया, क्योंकि हमारा आरी शेयर भी जा रहा है ना 600 रुपये वैल्यू वाला, और 900 अप्लाई करेंगे तो 1520 रुपया हम लोगों का यहाँ पे लग गया कुल मिला के अप्लाई करने में, या टोटल कॉस्ट हम लोगों का आ गया अप्लाई करने का। अब 1520 रुपया हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट आएगा, लेकिन हमको जब कंपनी इशू करेगी तो करेंट प्राइस में से 900 रुपया काट के शेयर इशू करेगी। तो चलिए घटा लेते हैं, 2400 रुपया, 2420 रुपये में से 900 हम लोग घटा देंगे, 900 यहाँ पे घटा देंगे क्योंकि हमारे ऊपर बकाया है। तो 1522 रुपया वाला यहाँ पे कंपनी इशू करेगी शेयर। अब वहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे प्राइस जो है ट्रेड करता हुआ रहेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब भी इशू होगा आपको पीपी शेयर 900 रुपया कम का ही इशू होगा, ठीक है ना। और जब भी आपको पीपी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े, सीधा सीधा आप जो है करेंट प्राइस में से 1800 आप घटाएंगे हमेशा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर जो भी वैल्यू जैसे 622 अभी हम लोग देख रहे थे 20 आया था ना, अब 620 से अगर पीपी शेयर मतलब आरी शेयर कम ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं 600 या 580 पे इसका आरी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो मान लीजिए कि यही मतलब जो डिफरेंस रहेगा एक्चुअल से वो आपका रहेगा डिस्काउंट। जैसे 600 वैल्यू आ रहा है 620, लेकिन एक्चुअल में आरी शेयर 580 पे ट्रेड करा है, तो मतलब 40 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो वहीं 40 पॉइंट के डिस्काउंट पे पीपी शेयर आरी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो अप्लाई करते हैं हम लोग, तो वही वाला बेनिफिट आता है। आगे समझाऊंगा जब ओपन होगा ना, तो सब कुछ आपको समझाऊंगा। पहले वीडियो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी आगे इसकी वीडियो बनाता रहूँ, नहीं तो 500 से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना।